नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हम हर हफ्ते एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में। आज मैं इस पर चर्चा के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूं जिनका नाम हाड़ौती के साहित्यकारों में शुमार होता है। वह है हुक्मचंद जी जैन। लेकिन मैं जो हाड़ौती की एक ऐसा ध्रुव तारा जो कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा लेकिन बहुत जल्दी अस्त हो गया, वह थे प्रेम जी प्रेम। स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम का जो साहित्य ऐसा था जो आज भी सुना जाता है, पढ़ा जाता है। हाड़ौती उत्सव से लेकर कई नाट्य मंच तक उन्होंने जो गाँव में छिपी प्रतिभा कलाकारों को आगे लाने का काम किया। लेकिन उनके जाने के बाद ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली गई। स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम ऐसे व्यक्ति थे जो गांव से निकलकर, यानी गगटाना तहसील लाडपुरा का एक गांव है, वहाँ से निकलकर वह शहर में पढ़ने आए और शहर में पढ़कर अपनी शिक्षा पूरी की। लेकिन साहित्य और अपनी माइड भाषा के प्रति उनका जो प्रेम, उसके साथ साथ राजस्थानी भाषा को आगे लाने का काम स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम ने किया। 2 मई को उनकी पुण्यतिथि है। आज भी जो काव्य साहित्यिक मंच है उनके बिना अधूरे से लगते हैं, ऐसे थे स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम। और मैंने आज इसी पर बात करने के लिए उनके अनुज भ्राता जो कवि हैं हुक्मचंद जैन जी, उनको आमंत्रित किया है। हुक्म जी से जानेंगे उनके जो साहित्यिक बात वार्ता के बारे में और किस तरह उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया और कैसे एक साहित्य मर्मज्ञ के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं हुक्मचंद जी जैन साहब से। हुक्म जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्म जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ हमारे दर्शकों को। मैं हुक्मचंद जैन, स्वर्गीय कवि प्रेम जी प्रेम का तीसरे नंबर का छोटा भाई हूँ और पैदा होने के बाद बचपन से लेके और उनके अंतिम समय तक मैं उनके साथ रहा। परिवार हमारा संयुक्त परिवार था। उनका सानिध्य जो हमें मिला उसके बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो माता पिता ने गांव में हमें जन्म दे करके और हमारे काका साहब और भाई साहब प्रेम जी के साथ कोटा में 5वीं क्लास के बाद पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो उनका पूरा सहयोग मुझे जीवन भर, उनके जीवन पर्यंत मुझे मिला और आज भी मैं उसको याद करता हूँ। जी, मैं सीआईडी चंबल की नहरों से डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ 31 मार्च 2012 को। जी, लेखन का मुझे बचपन से ही शौक है, लिखता रहता हूँ। भाई साहब भी मुझे कहीं कोई बोलने का होता था तो मुझे कह दिया करते थे, यार हुक्म इस कार्यक्रम में तू अटेंड कर लेना, अपनी कोई गीत कविता हो तो बता देना। समाज की हर गतिविधि में मैं साहित्यिक रूप से, काव्य रूप से, गीत कविता या भजन वगैरह के रूप से मैं भाग लेता आ रहा हूँ। जी। हुक्म जी, स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम, आज उनकी कमी वास्तव में एक साहित्य मंचों में अखरती है। जी। क्योंकि चाहे राष्ट्रीय दशहरा का मेला हो, छोटे से छोटे कवियों को वह आगे बढ़ाने का काम करते थे। ऐसा मैंने तो बहुत कम देखा, लेकिन यहाँ आने वाले साहित्यकार इस बात को बताते रहते हैं। तो कैसी धारणा थी साहब उनकी, क्योंकि आप तो परिवार से रहे हो, उनके साथ जुड़े रहे हो।
भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मुझे आज भी ये चीज खलती है कि जो मेरे बड़े भाई साहब के साथी, और जिनको मैं बड़े भाई साहब के रूप में ही देखता हूँ, और उनसे मैं कभी भाई साहब के बारे में बात करता हूँ, जो लाडपुरा के मकान में रहते रहते हमारे बीच में आते थे, चाहे वो दुर्गादान सिंह जी गोड़ रहो। जी दुर्गादान सिंह जी गोड़ भाई साहब के अभिन्न मित्रों में से और उनके हम उम्रों में से एक रहे हैं। जी उसके बाद विश्वामित्र जी दादीच, भाई मुकुटमणि राज जी, बाबू बंजारा जी, राम नारायण जी हलदर, और जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार अपने कोटा में हुए, हाड़ौती में हुए, उनके पास आते थे, चर्चाएं करते थे। हम रात रात भर उनके साथ बैठे रहते थे। और भाई साहब जो उन लोगों को अप्रिशिएट करते थे, उनके बारे में जो भी कोई चर्चा होती थी, तो नया से नया कवि, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि चाहे वो ओम जी नागर रहे हो, भाई अतुल कनकराव हो, या जो छोटे कवि दूसरे उस टाइम पर शुरुआत करते थे, भाई साहब के पास आते थे और अपनी गीत कविता या अपनी जो भी विधा होती थी उसको भाई साहब के सामने प्रस्तुत करते थे। और भाई साहब उसको दूसरे ही दिन स्थानीय हम्म, अखबारों में, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल केवल अखबार ही एक माध्यम था जिसमें कोई आदमी को ऊंचा उठा सकते थे। ये इस तरह के जो आज की तारीख में जो हमारे सामने सोशल मीडिया के साधन हैं, जी वो नहीं थे। तो दूसरे दिन वो अधिकार हो, देश की धरती हो, या जन नायक हो, उसमें उसको जो है प्रिंट करवा करके उसके खबर, जी और उसका शीर्षक हुआ करता था हाड़ौती के उभरते कवि भाई ओम नागर, जी हाड़ौती के उभरते कवि भाई किशनलाल चचैया, हाड़ौती के उभरते कवि भाई किशनलाल वर्मा। जो आज किशनलाल चचैया तो नहीं है, ओम नागर हैं, किशनलाल जी वर्मा हैं, और बिल्कुल भी कई कवि भाई साहब के साथ जो रहे थे वो हैं। तो छोटे कवियों को ऊंचा उठाने का काम भाई साहब ने किया, जी जो हमने हमारी आंखों से देखा। जी हुक्म जी, वास्तव में आप छोटे भाई और जुड़े रहे उनसे। मुझे एक वाकया उनका पढ़ने को मिलता है कि यानी छोटी उम्र में उनका लेखन शुरू हो गया था, जी ऐसा मानते जी। हैं। जब वह उनकी शादी हुई मध्य प्रदेश के कुंभकोट में, कुंभराज में। कुंभराज में, तो वो पहली बार लेने गए अपनी पत्नी को। तो पहली बार दूल्हा जाता है, 2-5 दिन लगते ही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गाँव आए तो दादाजी नाराज हुए, लेकिन उन्होंने उस पर ही एक कविता लिख डाली, और आज भी गाँव में हंसी मजाक के रूप में एक संस्मरण होता है। उस वह जो उसकी कुछ लाइन मेरे पास है कि दादाजी मुझसे मुझसे मत झगड़ो, मैं मैं पहली बार पहली गया। बार गया था, मैं सबके लिए नया था, लेकिन सबका प्यार नया था। ये उसकी शुरुआती क्या था वो वाकया वास्तव में। बहुत सही सवाल पूछा आपने भाई साहब। हमारे भाई साहब बहुत ही सरल स्वभावी रहे। उनकी शादी जो की हमारे दादाजी और पिताजी, मेरे को अच्छी तरह मालूम है, उनके मना करते करते भी एक बार तो तिलक गुला का गुला रह गया, जो अपने यहाँ हाड़ौती में अशुभ माना जाता है, बिल्कुल अपशगुन माना जाता है। और मेरे दादाजी भाई साहब से इतने नाराज हुए, पिताजी इतने नाराज हुए, अरे बोले तुमने जो है तिलक गुला गुलाया रख दिया और घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। जी फिर भी वो संबंध हुआ। कुमराज जिला गुना मध्य प्रदेश में मेरे भाई साहब का ससुराल रहा, और वहां मैं कई बार गया, बाद में भी अभी भी जाता रहता हूँ। पहली बार जब भाई साहब भाभी जी को लेने गए, तो वहां के लोगों ने जो प्रेम उनको दर्शाया, वो कविता मेरे पास आज भी है, लेकिन अब मैं उसको साथ में ला नहीं पाया। आपने मुझे याद दिला दिया उसका। जब वो 8 दिन 10 दिन के बाद गांव में वापस आए, कोटा आए, तो हमारे दादाजी ने कहा, रे सुना गांव में 7 दिन रबाड़ो जे तू है, हूँ कुमराज में जब तो तू जाता ही मतलब जो जे घबराओ जो। और आज वहां जाबा के बाद तारो अतनो मन लाग्यो कि तू वहीं रम गयो। पिताजी ने तो यहाँ तक कह दिया, ये सुना गांव में 7 दिन रबाड़ो जे, कान का गीत कविता बोल रहे हो वो। तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने उसी लहजे में एक जो हाँ। अभी आपने शब्द बोले कि दादाजी मुझसे मत झगड़ो, मैं पहली बार गया था, मैं पहली बार गया था, वहां सबके लिए नया था। और वहां के जो जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, चाहे वो राठी जी हो, जी जी सिसोदिया जी हो, बापना जी हो, या वहां के जो नाम वर्गीय सेठ और साहूकार जी हो, जी या शिव मंदिर, वहां का बहुत हाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है कुमराज का, हाँ
उसके बारे में जो उन्होंने अपनी पंक्तियां सुनाई तो मेरे दादाजी और पिताजी बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि भाई इसने तो इस पे भी कविता लिख दी। भाई साहब जो है कॉलेज में यहाँ पर आने के बाद और जब यहाँ के लोगों से वो मिले भारत हिंदू समिति के माध्यम से, तो अपनी कविताएं उन्होंने सन 1964 से ही शुरू कर दी थी सब। और स्टार्टिंग में जो उन्होंने 65 में उनकी शादी हुई थी, बिल्कुल, तो उन्होंने जो पहला अपना व्यंग्य काव्य लिखा चमचो, जी और उस चमचो का मूल नायक मैं रहा हुकमचंद। जी। तो उसकी कुछ हाँ, पंक्तियां जो है वो सुनाऊंगा भाई साहब, जो क्योंकि प्रेम जी, प्रेम प्रथम, की कविताएं आज के जो युवा पीढ़ी है उनको पता ही नहीं है जी उनका, साहब, भाई तो साहब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी कुछ जो वो हो ना आपके पास, वो दर्शकों को सुनाया। भाई साहब ने चमचो लिखा और उसमें शुरू किया कि करता करता दंद फंद मासू बोलियो हुकमचंद। एक उनके मित्र आईएल में थे हुकमचंद जी जी शर्मा, जी जी। वो नाराज हो गए, अच्छा। भाई साहब आपने मेरे ऊपर ये कविता क्यों बना दी। उन्होंने कहा भाई हुकमचंद जी, हुकमचंद आप ही नहीं हो, आगे इसको सुनो। हाँ। तो क्या सुनाओ। कि करता करता दंद फंद मसू बोलियो हुकमचंद, सुनो दादा भाई मुंह बोलियो हुकम करो हुकमचंद भाई। अजी आपका साथेड़ा आपसू क्यों कहचा चमचा चमचा। पहली तो ताका अच्छा भाई ला कमचा, मैंने आज चमचा की बात सुनाओ, मुंह बोलियो हुकमचंद जी कविता सुनबा को मूड बनाओ। उन्हें की कतनी देर बोर करेगा, मुंह बोलियो जहां तय कविता का छंद जोर करेगा। मुंह बोलबा लाग्यो मारा भाईला कुमार शिव को गीत, हमसे मत पूछो कैसे ये शहर गिरा चमचों से, नेता से पूछो भाई या पूछो सरपंचों से। वो बोलो भाषण मत जाड़ो, मने की हुकमचंद जी मुंडो मत फाड़ो। चमचो ऊंचे जो हांडी में हाल छे, दूसरा का पेट ही पेट में चाले छे, जो हांडी का माजना उछाल बासु रोके छे, जीसु इन पुन्यु कदन भोली जनता और मावस कदन काला नेता डोके छे। चमचो न हलाव खाटो तो बेसन बन जा भाटो। हांडी जी को डील डोल कालो छे, मुंडा पर छायो उमर को जालो छे। चमचो उनका भीतर का गुण बतलावे छे, पेटी पेट में हाल है और पेट की को पानी पतलावे छे। चमचो गरीब जनता को कतनो ध्यान राखे छे, कि भीलनी का बोरा की नाई, हर चीज को स्वाद सबसे पहली छाके छे। एक और छे चमचा की खास बात, ईको मुंडो चोड़ो छे और पतला पतला हाथ, यो अपना हाथ सु माल न बांटे, दूसरा का हाथा सु बटावे छे। पण पहली अपना मुंडे ज्यादा सु ज्यादा लपटावे छे। पूंठ फाचे ईकी सब बुराइयां करे छे, पण ईका आगे सब घास चरे छे। भारत में इन्हें सबसे ज्यादा लोग पूजे छे, हांड्यान सु ज्यादा चमचान सु दूजे छे। मने चमचो तो कहे छे मारा साथीड़ा, पण वारे मारो पूरब जन्म को दान, जो वही साथीड़ा करावे छे जलपान। जाने छे हांडी को पेट कतना ही चमचान ने हलायो छे, हाथ बारे और मुंडो भीतर ही भीतर चलायो छे। जच जावे जनाड़ा तोड़ दूं, माथा की दूं और हांडी को पेट फोड़ दूं। हांडी ने कुण पूछे छे और कुण हाथ लगावे छे, जमानो चमचान का उगलिया खावे छे। हांडी बनू तो फूट जाऊं, जीसु हुकमचंद जी मुंह तो चमचो ही बन्यो रहबो छाऊं। जीसु हुकमचंद जी मुंह तो चमचो ही बन्यो रहबो छाऊं। भाई साहब को सबसे पहलो व्यंग्य काव्य यो चमचो प्रिंट हुए जो और यो कई लोगों ने पसंद करे जो, और उनको मूल नायक मु हुकमचंद। हुकम जी वास्तव में वहाँ का जो व्यंग्य जा राजनीति भी जो व्यंग्य करे जा, तो वास्तव में अशी रूप में वह मतलब पेश करे जा जिन्हें लोग आज भी एप्रिशिएट करे जा। अच्छा, कोई राजनीतिक व्यंग्य भी आपका पास है वहाँ का? जी गोबरिया, हाँ गोबरिया, एक कविता भाई साहब की गोबरिया का नाम सु प्रसिद्ध हुई थी, और वह गोबरिया बिल्कुल राजनीति और मौजूदा जो प्रशासन पुलिस प्रशासन जो ऊपर एकदम भारी व्यंग्य जो
हूँ व्यंग ने अगर आज से 50 साल पहली 55 साल पहली जब वो कविता लिखी वो लोग जान जाता, तो हाँ, आज का जो लोग से वो वो उनके पाछे न पड़ता कभी बिल्कुल भी, है ना। सही कह रहे हैं आप। तो वहां को एक बहुत बढ़िया गीत जो था, हाँ कथारा घर में लागी आग, ये कविता को हाँ, नहीं यार, नायक गोबरिया जो, गोबर। मानो वहां को मित्र कोई भी हो लेकिन हाँ गोबरिया को नायक बनायो जो, कि गोबरिया जाग सके तो जाग, अरे थारा घर में, थारा घर में कोई नहीं फर्क गदड़ा, अरे ज्ञानी में जूतियां में दाल बट रही राजधानी में, वाह, जीत बाला मन की मटेट में ही फूल गया, हार बाला लोग सब चौक चाक भूल गया, ऊंट खाना लोग तोले धूल पटकाई रे, ऊठ्याड़ा की पातळ्या में पाती पड़वाई रे, क्या बात। ऊठ्याड़ा की पातळ्या में पाती पड़वाई रे, अरे ये श्राद्ध पक्ष का काग, भाईला जाग सके तो तो जाग, गोबऱ्या जाग सके तो जाग। पुलिस पर हाँ, કે નોકરી મળી તો હેડ થાણાદાર બને ગયો, હાથ में કુતેરો આયો और ज्यादा तण गयो, क्या बात वर्दी है। के बाद थारी सुन बाळो कुण छे, वर्दी में गोबरिया जी लाख लाख गुण छे, वाह, बेशरम लोग शरम नहीं आई रे, वादना एक मेड़ता में कांड हो साहब, हाँ, थाना आलान बेटा के साथ माई के थाना में बंद करके कुकर्म करवा की कोशिश करी थी, रुपयो व्यंग अच्छा, हूँ टाइम पर भाई साहब ने जो हाँ, लिखियो कि बेशरम लोग शर्म नहीं आई रे, मेड़ता में माई बेटा की जोड़ी मलाई रे, कशा अब बचे सती को स्वाग, भाईला जाग सके तो जाग, अरे थारा घर में, हाँ थारा घर में, थारा घर में, ऑफिस में जो बात थी हाँ, 5 रुपया बाबू ले लीजिए, ऊपर एक व्यंग वाने लिखो जो ये हाँ, कविता में, हाँ, कि सुनो। भैरू जी का भाव आया ऑफिसर में बाबू में, धार देवो दारू की रे झट लेवो काबू में, काबू में। फाइला पे फाइला रे फाइला पे फाइला, लकड़ी की आल मारिया नोटा की टाइला, हाँ, मांग खाना लोग मांग बा दौड़े, रिश्वत बना रे बाप ने नहीं छोड़े, अरे तू बचा लंगोटी भाग, भाईला जाग सके के तो तो जाग, जाग। अरे थारा घर में, थारा घर में, थारा घर में। बहुत सुंदर। वास्तव में वहाँ का जो व्यंग्य है, यदि ऊपर अमल કર્યો जाओ तो वास्तविकता में नजर हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और आज ये ऐसे लिखवाड़ा मतलब बहुत कम लोग छे जाने वास्तविकता दर्शक जो सीधो आदमी के अंदर उतर जाओ, उतर जाओ। ऐसी ही कवितावां ने लिखी थी। लिखी वास्तव में आज प्रेम जी प्रेम की जो स्मृति में वास्तव में जो वहाँ की कविता है जो वह याद करके आज भी मन भर रहा हो जाए, क्योंकि अशा जो कविचा साहित्यकार चा जो आज देखवा में न मिले। हुकम जी, ये तो वहाँ की साहित्य बारे में बात करें, लेकिन वहाँ न हाड़ौती का जो लोक कलाकार थे, यानी हाड़ौती उत्सव में जो एक जो गांव गांव ढाणी ढाणी में जो कलाकार पड़िया थे वहाँ का ताई एक मंच पर ला हाड़ौती उत्सव को रूप दियो, यानी उस समय वह उसका संरक्षक था, कतों बड़ो काम जो, यानी वह खर्चो पानी न देखे जा और खुद निकल पड़े जा मतलब कलाकारा ने ढूंढवा के लिए, जिमा एक और वहाँ का साथी था दन्नालाल जी सुमन, जी भाई साहब। है ना। लेकिन प्रेम जी प्रेम इमा हमेशा आगे रहो, कतनो परिवार न दूर रख कर ये काम में आगे रहा, लेकिन आज देखो वो स्मृतियां बुला दीगी, तो वो दौर कशो जो आपने तो देखो जो। भाई साहब जब बड़ा भाई साहब प्रेम जी प्रेम घर से खड़े जा, तो वहां के पास जेब में 10 रुपया भी न रह जा। बिल्कुल नौकरी वहां की ओरिएंटल पावर केबल्स में जी, जी। 125 रुपये महीना में वहां सन 66-67 में ओरिएंटल पावर केबल्स में नौकरी करी, बीकॉम करते हैं। अच्छा घर से जब खड़े जा तो वहां से आवा के बाद वो मत सुन जा हुक्म गुरु यार 10-20 रुपया हो तो दे दे। अरे ले लो भाई साहब 10-20 रुपये, बोलिए ये तो काई मत कीजिए, मैं हटते जा रही हूँ, आ जाऊंगा। और अंता को नाम लेकर के वो कहाँ खड़े जा,
या तो को मन जाने, बाकी मैंने यह देखी कि वो चाहे शाहबाद किशनगंज रहो जी या छबड़ा बुलोन रहो, बिल्कुल। शाहबाद किशनगंज का शहरियान सु मिले जा, वहाँ का जो लोक कलाकार था वहां सु मिले जा। आज भी वहां में जो वहां को नायक जो शहरियान को, हाँ हाँ उसे कई बार आड़ोती उत्सव का माध्यम से मिला। छबड़ा का कंजर जो भाई भगवान जी जा, बिल्कुल। वहां का ताई वो कई बार घर पर लाया, और वहां से जो छबड़ा की कंजरियां थी वहां का ताई कोटा की सड़का पर हाड़ोती उत्सव का माध्यम से वहां ने उतारियो। और कोटा का लोगान का ताई हाड़ोती की लोक कला गढ़ सु लेकर के और बिल्कुल। ठेठ आपने नयापुरा स्टेडियम उम्मेद क्लब तक वहां घना जुलूस निकालिया। जी सेठ से वो छापा लेचा, सेठ जगन्नाथ जी दो बड़ा जा, मागा जी जी। बजाज चा वो, अच्छा मागा बजाज चा और मागा गाँव वहां की बोरगत चाले जी। अच्छा। 100 छापा ले गया या 200 छापा ले गया, हम्म सेठ साहब लिख लियो हम्म मारा खाता में। हम्म, वहां को खाना पीना को जो इंतजाम हो जो सेठ राजमल केसरी लाल लाडपुरा में अच्छा। किराना की दुकान से, वहां से किरानो जाओ जो हिंदू धर्मशाला में या जहाँ भी वो हाँ कलाकार रुका बेटे जाओ वहां को खानो हाँ। बने जो। भाई साहब की डेथ के बाद, वहां की मौत के बाद, सेठ जगन्नाथ जी दो बड़ा को पुत्र धर्म भाई, वो भी आज कोई नहीं है दुनिया में, हाँ माँ को साथी जो मैं अच्छा मकान अच्छा। में रिया जा किराया सू। हाँ हाँ यार भाई साहब हुक्म जी, यो प्रेम जी भाई साहब ने यो सापान को वहां में लियो चाड़ो थी समर यो बिल छे बाकी छे, ठीक है भाई देंगे। राजमहल केसरी महल का यहाँ सु हलकारो आओ जो, कदा वो प्रेम जी भाई साहब किरानो ले गए जा, वो हाँ कलाकारा ने बुलाया जा जी माड़ो थी उस समय उनको यो बिल छे। हाँ, मगा काका जी कल्याणवल जी साहब जो है मगा अच्छा पिताजी के तुल्य जा, जी वो जी। यूं कह जा रही हो प्रेम जहाँ जाओ जहाँ कर्जा कर कर रहो जी, इनका पीसा कुण देगो। अगर बड़ा भाभी जी जहाँ सुमा हो जाए जी कहाँ क्या हाँ तो हो जाए जी वो, कोई बात ना भैया सा वो कर यार ज्ञान है, हाँ, तो वहां का नाम तो तब लाई पूजे हैं जाओ, सही बात। लेकिन नाम तो ता को हो रही जे माँ देना। और बिल्कुल। वहां को सबको पेमेंट माने करियो सब भाभी जी ने करियो, अच्छा चाहे वो राजमल केसरी मल को किरानो हो या, तो वहां ने हर जगह का कलाकार बुलाया। और उनके बाद जब वहां की मौत के बाद 2 महीने 93 में वहां को देहावसान हुयो, और माने यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा रखी, तो उनका बस मैंने वहां के ऊपर एक गीत लिखो हाँ जो इनमें सुनाओ करीब आप। करीब सारी बात हुआ है। नहीं तो सुनाओ आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनाओ। भाई साहब प्रेम जी प्रेम की याद में हमारा सुन वाला दर्शकान जो भी हाँ कहूँ कि वास्तव में बात तो पुरानी है, लेकिन यह आप लोगों के लिए ताजा हो रही है एसटीएन बिल्कुल। का माध्यम से। जी। तो मुझे तो वास्तव में धन्यवाद एसटीएन का जो आप लोगों से मारो रूबरू करवायो और भाई साहब प्रेम जी की याद ताजा करवाई। बस। तो वो गीत में हाँ जो मैंने लिखो जो वहां की हाँ याद में, बिल्कुल। नाम पुजाग्यो रे दुनिया में प्रेम जी, प्रेम तू छाग्यो रे, नाम पुजाग्यो रे, नाम पुजाग्यो रे दुनिया में प्रेम जी, प्रेम तू छाग्यो रे, नाम पुजाग्यो रे। 20 जनवरी के दन जन्म्यो गांव चुण्यो घगटाणो रे, माँ तू अनोखी जन्म दियो चामल की तीर ठिकाणो रे। छोटो सो परिवार प्रेम सु प्रेम बढ़ा गयो रे, हाँ नाम क्या बात। पुजा गयो रे। बचपन सु कविता लिखबा को शोक गणो ही लाग्यो रे, लिखता लिखता गीत दीवानो हाडोती में छाग्यो रे, हाडोती धरती में एक इतिहास बना गयो रे, नाम पुजा गयो रे। भाई साहब ने एक किताब निकाली साहब सतरंगी चामल, जी जी। जिमो मैंने भी मारा एक दो बैंक छपो है जा, अच्छा जी। आज वो किताब कोई न, हाँ, लेकिन सतरंगी चामल खाड़ी जो शिवदास घाट की गली में छोटो सो मकान में जो उनको ऑफिस में रखे और उनको बोर्ड ऊपर लगाए अच्छा सतरंगी चावल का नाम सुन। अच्छा। तो सतरंगी चावल काटी जो प्यारी सब ने लागी रे, सतरंगी चामल खाड़ी जो प्यारी सबने लागे रे, गीत कविता नाटक चित्रकारी में सब सू आगे रे, सप्त श्रृंगार गजब को दुनिया भर में छाग्यो रे, नाम पूजा गयो रे। सप्त बहुत श्रृंगार सुंदर। एक ऐसी संस्थाओं ने निकाली भाई साहब, जी जिसमें करीब करीब सारा लोक कलाकार और सारा यहाँ का लिखबा वाला कलमकार जी। और सारा साहित्यकार वहां सदस्य बनाया। और मुंह का माध्यम से हर रविवार, क्योंकि कवि गोष्ठी और कवि सम्मेलन में जी तो जी। कवि एक एक कविता बोले छे, जी भर का सुनो कार्यक्रम वहां हम्म,
जहां भी जगह मिली, चाहे वह भारत हिंदू समिति को होल रही हो या सेठ बुद्ध सिंह जी बापना की दानमल जी की हवेली हवेली को होल रही हो, घर में इतनी जगह कोई नहीं जी, फिर भी उन्होंने कई बार घर में भी यह चीज रखवाई की कोशिश करी, जी भर कर सुनो, या वो कवि जो जी भर कर सुनाओ जो उनका घर पर रखा जा, और वो कवि की कविताएं जी भर कर सुना जा, और वहां को फिर वो आगे प्रचार प्रसार करे जा, ताकि वो कवि ऊपर हो जाए। तो सतरंगी हाडोती का कलाकार कोटा नगर, हाडोती उत्सव का माध्यम से जो कलाकार ने कोटा की सड़कों पर उतारिया, हाडोती का कलाकार कोटा नगरी में आया रे, हाडोती उत्सव में वाने करतब घना बताया रे, कोटा सूजे पर दिल्ली और रूस बता गयो रे, नाम पुजा गयो रे। हाडोती की कंजरियां बिल्कुल गुलाबो कंजरी के साथ रूस तक भी उन्होंने भिजवायो साहब। यो मु तारीफ न कर रही हो, आप सब नहीं लोग नहीं, जानो छो। और वास्तविकता हाडोती जी। उत्सव का माध्यम से उन्होंने कोटा की लोक कला को जो प्रदर्शन विदेशा में करियो, आज भी चर्चित छे। हाडोती में गडी धरोहर फोटू खांच निकाल, जहां भी जाओ जा फोटो खांच के लाओ जा, चाहे गड़गच हो, रामगढ़ हो या सांगोत्री हो, जहां भी जाओ जा वहां का फोटो लाओ जा। हाडोती में गडी धरोहर फोटू खांच निकाली रे, ठाम ठाम पे छिपी कला गीता कविता में मांडी रे, साहित्य जगत में दुनिया भर में छा गयो रे, नाव कमा गयो रे, जीवन भर सब लोग हंसाया, हंस तो चल गयो रे। वास्तव आखिरी जो मानो देखियो भाई साहब, बिल्कुल दो ही तो छाती पे बिठा रखे जो नीचे बिना दरी का जो फर्श पर चिप्स हो रहा है जो उमर ठंडा ठंडा में, जो जो मई को महीनो जो गर्मी ची, वो बच्चा कहता है हंसाता हंसाता जब वो हंसियो तो जोर से हंसिया और उमे वहां का प्राण निकल गया। का जीवन भर सब लोग हंसाया, हंस तो चल गयो रे, तू तो हो गयो अमरियो, यादा माँ का मन में भर गयो रे, अंत समय में साचो साचो पाठ पढ़ा गयो रे, नाम कमा गयो रे, बहुत सुंदर नाम कमा गयो रे, नाम पुजा गयो रे। हुकुम जी, जो भाई साहब प्रेम जी प्रेमच्या जी भाई वास्तव में वह एक अशा साहित्यकारच्या जो आगे बढ़ावा की ऊंस रखे जा, जो दबे हुए व्यक्ति ने। सही बात। लेकिन देखो वो जमाना में जब ना तो सोशल मीडिया थी, यानी अखबारी एक माध्यम से जिसो उनकी गुणगान करी जा सके थी, मतलब जैसे कोई कवि चे उका बारे में लिखे चा वो ये चा। आज साहित्यकार तो बहुत पनपरिया है, लेकिन जो अशा हस्ताक्षर चे अपना हाडोती का, ज्याने राजस्थानी भाषा तक को नाम, यानी केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली सो पुरस्कार प्राप्त जो वाची पुस्तका को मारी कविता कोई मारी कविताओं, हाँ मारी कविताओं में। लेकिन आज वन गया 93 में चल गया, लेकिन आज मतलब अशा जो व्यक्ति जे वहाँ को एक उत्सव मतलब पुण्यतिथि के रूप में एक अशो आयोजन करियो न जा रही, तो ये माँ कहता ये तो बड़ो दुख है, क्योंकि माँ भी साहित्यकार के साथ में उठा बैठा जा, और आज भी कई जो वहाँ का जो साथी भाई लाजे या वहाँ ने आगे बढ़ाया वो ये चीज न करवा की कोशिश करे थे। लेकिन आज आप भी देख रहा होगा कि स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम, दन्ना लाल जी सुमन, ज्ञान मतलब ही हाडोती की तरह पर अशो भाव पैदा करियो, लेकिन आज सब एक भूल गया, नहीं वो मंच बटसा गया, मतलब तो कई मानो जो आप वास्तव में यह बात सही है जो मुझ बता रही हूँ। आपकी बात बिल्कुल सत्य है भाई साहब। वहां की मौत के बाद प्रेम जी प्रेम स्मृति संस्थान माने चालू करियो जी, जिसमें भाई अतुल कनक जी कहता है वो पुत्रवत माना जा। बिल्कुल अतुल कनक की माँ आगे बहन जी भाई साहब के राखी बांधे जा जी जी, और अतुल माँ को बांध जो। अतुल जी ने अपनो मंत्रित्व पद देकर के अध्यक्ष मांगे भाई साहब अमर सिंह जी, प्रेम जी से छोटा मसू बड़ा वो रहा, और स्मृति संस्थान में 2 साल 3 साल 4 साल माने को आयोजन करियो। वहाँ की जन्म तिथि पर पुण्य
स्थिति पर, जी और सभी साहित्यकार करीब करीब जहाँ भी बुलाया, चाहे वो माँ का घर पर रिया हो या सूचना केंद्र कोटा में रिया हो जी या कोई दूसरी जगह आया, सभी ने बहुत बहुत सहयोग करो। लेकिन कुछ दिन बाद फिर स्वतः ही माँ बुलाओ जा 50 आदमी और आओ जा 5 आदमी, केवल घर घर का ही घर बैठे घर रह गए। घर, सही बात है। अब माने भी यह सोची कि भाई वो सभी साहित्य, अच्छा जब वहां से माँ बुलवावा तो माँ का जो साथी भाई लोग, चाहे बड़ा भाई साहब का मित्र वगैरह, जी तो जी भाई प्रेम जी प्रेम की स्मृति में यो होनी चाहिए जी, यो होनी चाहिए जी, यो होनी चाहिए जी। मगर धीरे धीरे वहाँ की यादा कम होती गई और साहित्यकार विमुख होता गया। वहाँ का जो मित्र लोग चार, वहाँ का जो चाहता चाहे, जी जी तो मैंने अपील करी कि भाई ये ताई जो है बंद कर बोई, ठीक है बीच में कई दिन ना ताई बंद रहो। हाट होती उत्सवान में जो 82 83 84 1982 83 84 में शुरू करे जो, जी वो करीब करीब बंद हो गयो, क्योंकि आजकल बिना फंड के कहीं भी नहीं हो भाई। और जी पैसा ये जो कलाकारान आओ जाओ खावा पीवा रह बाकू, बिल्कुल या वहां को मेहनतानो कहीं न देगा तो आवा जावा किराए भाड़ो वहीं बिल्कुल लाओ जा। सही बात। उसके बाद अब 2012 13 14 वहां ने 82 83 में शुरू करे जो, 2012 13 14 में राजा बाबू हाँ सेठ जम्मू कुमार जी का छोटा हाँ, भाई साहब, छोटा भाई। सेठ जम्मू कुमार जी का परिवार को, वहां का परिवार पर बहुत भाव रहा। जी राजा बाबू साहब ने पंकज जी मेहता के साथ मिलकर के और जी सारा साहित्यकारान के साथ मिलकर के और अकलंक महाविद्यालय से इनको संचालन करके और शुरू करियो 12 13 14 3 साल तो लोक कलाकारान को जुलूस रवा की याद में यादगार में जो भी कार्यक्रम करया, जी कलेक्शन भी होयो, हर कलाकार ताई 1000 रुपया मेहनतानो भी दियो, आवा बिल्कुल जावा सही किराए बात है। भाड़ो बेचारा खावा कहाँ पीवा, से देगा उतना तो। लोक कलाकार तो बिल्कुल मजदूर आदमी बिल्कुल चाहे। मजदूर, सही बात। लेकिन उनके बाद राजा बाबू जब देवलोक हो गया, जी फिर वहां को नाम वापस आड़ोती उत्सव होना, तो गढ़ से लेकर गए और उम्मेद क्लब तक पूरा बाजार में ये जब जुलूस खड़े बिल्कुल थे तो बिल्कुल लोग यूं कह देखा जाता जा मतलब आड़ोती उसमें। को जुलूस खड़ रहे थे। बिल्कुल बीच में मार दे अच्छी तरह मालूम से था ये यहाँ अपने बुर्ज लाल बुर्ज के लाल यहाँ कुमारा को मोलो छे, हम्म मुंह में माइक में बोल रहे छो, तो बाया मुंह भी आड़ोती की छू कमारी छू अने वहीं पे बुला अने बोलो मा साहब कहीं कबो चाहो छो हाँ, कयो आड़ोती को जो जुलूस खड़ियो ने, ये लोक कलाकार नाच वाला कच्ची घोड़े यार, ये हाँ, शहर यार, ये हाँ, बांड ये भोपाल, ये घना चौका लाग गया रे भाई। अरे मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये तरीका से लोगों ने वगैरह अप्रिशिएट करो, जगह जगह स्वागत सत्कार होया और वहाँ कलाकारान का भी मन हौसला बढ़िया। बिल्कुल सही। तो वहां जो कलाकारानी या दिखावा को और लाभा को जो कार्यक्रम करे जो आज तो कर मैं कोटा उत्सव का नाम सुन करवा ला गया जाए या कहीं भी जो भी होता हो, लेकिन वो शुरुआत भाई साहब की थी राजस्थानी कवि सम्मेलन कोटा दशहरा में शुरू करवा को पूरा श्रेय भाई साहब प्रेम जी को जो। बिल्कुल और आज की तारीख में वो कवि सम्मेलन की स्थिति कहीं होगी या आप और मैं बिल्कुल सब लोग देख रहे हैं जा बिल्कुल हाड़ोती की कोई नाम लेबाड़ो न रहो, जबकि सारा हाड़ोती का बड़ा बड़ा कला बिल्कुल कवि और साहित्यकार हाड़ोती का जे, और यहाँ का पूरा देश में नाम है भाई दुर्गादान सिंह जी हो या विश्वामित्र जी दादी जी हो या मुकुट मणिराज जी हो या और भी जो हाड़ोती का चेहता जी, तो आज वहाँ को जो है बिल्कुल नाम हटियो। इस साल मांगे कुछ वहाँ की बच्चियां ने और माने परिवार ने मिलकर 2 कार्यक्रम माने करवाया। एक तो 20 जनवरी के दिन गांव में कवि सम्मेलन, अच्छा भाई रामविलास जी रखवाला और एक घासीलाल कवि यहाँ ने मिलकर कर गांव में जाकर वहाँ 200-300 घासीलाल पंकज जी। घासीलाल पंकज कवि जो है हाँ हाँ वो पैदा मुँह तो प्रेम जी का समर्पित छू, रामविलास जी रखवाला को साथ लेकर कर उन्होंने वहाँ कवि सम्मेलन कराया 20 जनवरी के दिन गाँव में। जी और गाँव वाला ने बहुत बढ़िया लाग्यो कि माँ के यहाँ प्रेम सही बात है। गांव का बच्चा आज भी यार न जाना कि प्रेम जी प्रेम माँ का गांव का चाहे, गाँव का अब जाने वाला गया कि साहब प्रेम जी प्रेम यहाँ का जाएगा। सही बात। उसके बाद अब 15 फरवरी ने एक किताब को विमोचन हुए भाई अतुल कनक ने उसको संकलन करो, वहाँ की जो कुछ हाँ जी कविताएं रहेगी थी उसे तो वहाँ का कई बिल्कुल जो प्रकाशन हुआ वो अब समय होगा तो मैं बताऊंगा अभी हाँ बाकी। भाई अतुल कनक ने एक कलेक्शन निकाली और वो करीब करीब सब लोग डिविजनल पुस्तकालय में सीएडी में इकट्ठा होया अच्छा और अच्छो कार्यक्रम करवा दियो, सभी का सहयोग से हुयो मां ये न करे भाई। हाँ नहीं नहीं बहुत लेकिन अच्छा बच्चा ने उमा जो जो बिल्कुल पार्टिसिपेट करके उनमें भाग लेकर के और पापा को नाम अमर रहे इमे एक वहाँ को, क्योंकि बच्चों तो वहाँ को एक जो डेथ होगी सब, हाँ 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 तो परिवार में पोतो छे आज की तारीख में। बिल्कुल। हुकुम जी उस समय जब भारत हिंदू समिति का वो प्रधानमंत्री जी रिया करे जा
तो साहित्य की जो जोत थी वह काफी आगे आई हुई थी, क्योंकि कई नवोदित कवि आगे आया और वह मानना वास्तव में आज राजस्थान भर में, देश भर में धूम भी मचाई। तो वो तो ई तरह का व्यक्ति था जो हर व्यक्ति ने मतलब जाजम सु ऊंचो उठाओ जा। जी तो वह दौर आपने देखे होगा भारतीय सैन्य समिति को, कशो छो साहब वो टाइम कुण कुण तो कवि वहां के साथ रिया करे जा। बिल्कुल भाई साहब, आपने बात पूछी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं मालूम जब कुण कुण के साथ आओ जा। हाँ, श्री नंदन जी चतुर्वेदी हाँ, अध्यापक छा, जी, बहुत अच्छा साहित्यकार छा। जमुना प्रसाद जी ठाड़ा राही हाँ, बहुत बढ़िया कला कवि छा। और बुजुर्ग में ने लिखबो शुरू करे जो, अरे यार प्रेम मने यो गीत मांड्यो छे देख जे। हाँ, भाई नरेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी, ओंकार नाथ जी चतुर्वेदी वहां का संपर्क में रिया। जी, भारत हिंदू में जो होगा शिव हाँ, नारायण जी वर्मा उन टाइम वर्मा, पे वकील जज साहब साहब रे, अध्यक्ष। जज साहब रे बाद में, अच्छा वो शिव वर्मा नारायण साहब, जी हाँ, वर्मा, वर्मा वो साहब, शिव कुमार जी थे। हाँ, शिव बिल्कुल, कुमार जी वकील वर्मा साहब, जी, वो वकील तो साहब, जज रहा जा हाँ, हाई वकील कोर्ट का, साहब, वकील और साहब, वकील रहा सुप्रीम कोर्ट में। वो हाँ, वहाँ का परम मित्र था, जी, बीकॉम जी, कॉमर्स में हाँ, हाँ, शुरू से ही वहाँ का। जिम आबार मैंने जिक्र करो चमचा में, हाँ, वहाँ को खास भाई लाओ जा। तो शिव नारायण जी वर्मा अध्यक्ष रहा भारत हिंदू समिति का। हाँ, भाई साहब रहा प्रधानमंत्री भारत हिंदू समिति में। हाँ, हाड़ोती उत्सव आयोजन समिति कोटा में संयोजक रहा भाई साहब प्रेम जी प्रेम। सप्त श्रृंगार भारतीय संगीत एवं नाट्य संस्थान कोटा का अध्यक्ष रहा भाई साहब प्रेम जी प्रेम। हाँ, जाने हिमाचल में जाकर के कई नाटक मंचन करया। वहाँ बार मैं आप ही बताऊं जो किन क्या का कशा कशा नाटक में और वहाँ का सम्मान मिलिया। फूल डोल महोत्सव समिति किशनगंज 12 वहाँ का संरक्षक रहा भाई साहब प्रेम जी प्रेम। जी, नाट्य प्रभा मंडल कोटा इनका संस्थापक सदस्य रहा भाई साहब प्रेम जी प्रेम। जी, शोध जो वहाँ का पास सामग्री ले लेकर के जो गया, जी, गया, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र, आगरा विश्वविद्यालय का छात्र छात्राएं, विक्रम विश्वविद्यालय का छात्र उज्जैन, छात्राएं और स्वामी दयानंद विश्वविद्यालय का छात्र छात्राएं वहां का सामग्री इकट्ठी करके और उनसे पीएचडी कई ने शोध प्राप्त करो। आज भी छे। नाट्य निर्देशन भाई साहब प्रेम जी ने जो नाटकान का निर्देशन किया वह कशा कशा नाटक छा आपने देखो साहब। हाँ, पृथ्वी का स्वर्ग डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा ने लिखो जो, अच्छा, उनको नाटक को वहां मंचन करियो लोकल स्थानीय में जी, और बाहर भी, हिमाचल में या जहाँ जहाँ भी हो गया। प्रसंगवश इस शीर्षक से कुमार शिव जी कृत एक नाटक जो उनको वहां निर्देशन करियो। समाज सेवी तबले स्वयं प्रेम जी प्रेम ने लिखो जो, उनको वहां नाटक निर्देशन करियो और प्रदर्शन करियो। अंधेर नगरी भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी हुई एक नाटिका जी, जो वहां दिखाई लोगों बताए। बकरी सर्वेश्वर दयाल जी सर सक्सेना कृत एक नाटक जो जिको वहां निर्देशन करियो। अरे शरीफ लोग ये फूल है देश पांडे कोई कृत एक नाटक जो। एकता गदा शरद जोशी जी ने लिखो जो, और यहाँ कोई लिखो एक अंधों का हाथी, या नाटकों को वहां निर्देशन करियो और प्रदर्शन भी करियो। इन्ना की आवाज असगर वजाहत कृत यो नाटक जो। और सृष्टि का आखिरी आदमी डॉक्टर धर्मवीर भारती जो धर्म युग का कभी लेखक रहा करे जा, वहां अनेक नाटकों का निर्देशन और अभिनय वहां करियो। तो ये तो वहां का नाटक हो गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती अंचल की जितनी भी लोक कला और संस्कृति वहां निकाल निकाल कर कोई ऊपर लाया, कागजान में लाया, साहित्य में लाया, लेखन करियो, फोटो खींचा, फोटो वहां का कम से कम 2000 फोटो वहां का छा साहब। अब ये तो कर खत्म हो गया, वहां ने संभाल न पाया मान लो वहां को जो साहित्य जो न संभाल पाया। आपने हमारी कविताओं शीर्ष वक्त शू जो वहां के भारतीय साहित्य अकादमी से जो नई दिल्ली से जो वहां के सम्मान मिलो, वह हमारी कविताओं की किताब जी बक्सा में रखी जी मगर भाभी साहिबा ने रद्दी में आज मैं वहां किताबा ढूंढता रहा जा न मिले भाई महत्व न समझे जाओ चीज कई नाटकान को वहां रूपांतरण कर। पंच परमेश्वर कहानी जी प्रेमचंद जी की बिल्कुल एक नाट्य रूपांतरण करके निर्देशन में वहां करो। कफन प्रेमचंद जी की कहानी जी। पाथल और पीथल कन्हैयालाल जी सेठिया को एक काव्य जो ऊपर नाटक वहां रूपांतरण करके और ऊपर हाडी रानी जो स्वयं भाई साहब को जो काव्य ऊपर वहां मंचन करो खंड काव्य।
शकुंतला नृत्य नाटिकाची इको प्रदर्शन करियो, सावित्री नृत्य नाटिकाची इको करियो, भस्मासुर पुराण कथाची कोई जी उमस ने निकाल करके इको नाटक करियो, और सफेद बंदर मूल कथाची किष्किंधा नरेंद्र कोहली जो वाने उनको मंचन करियो, निर्देशन करियो। तुलसीदास खंड काव्य सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला की या कविता ची जो को वाने मंचन करियो, निर्देशन करियो। वहां का जो प्रकाशित होया भाई साहब वो काफी बहुत तुआने खुद नबी लिखा, जब में सूरज खंड काव्य जो सूरज सरवर और संध्या गीत संग्रह जो यो पुरस्कृत हुए बिल्कुल। और मुंह गाँव मन नाचे वहां को गीत गजल छी, या सांवलो सांच गजल संग्रह जी, और चमचो हास्य व्यंग कविता जी, मारी कविताएं कविताएं जी जो पुरस्कृत हुई भारतीय अकादमी संस्कृति से। शैली छाओ खजूर की एक उपन्यास लिखी हुआ ने, रामचंद्र की रामकथा कहानियां लिखी, ये तो राजस्थानी भाषा में लिखी, और हिंदी में मेरी कहानियां कथा संग्रह, यात्रा, ललित निबंध, अहिंसा सूत्रम अनुवाद, तीर्थंकर महावीर कहानी संग्रह आदि जो है वो माने नाट्य निर्देशित करया लिखा, ये वहां को करीब करीब जो है। हुकम जी वास्तव में अच्छा साहित्यकार चाहे वो जो आज हार्ड होती कई पूरा राजस्थान में वहाँ की कमी खलगी जी है ना, लेकिन अशा जो सितारा गताई आज लोग भूलाता जा रहा है। माँ को कहबो तो यही है कि सब साहित्यकार वहाँ की पुण्यतिथि पर एक मतलब आयोजन करे और वहाँ का विचार, वहाँ का जो लेखन उसका बारे में सीखे कि की तरह को जो प्रेम जी ने मतलब हाड़ोती उत्सव सु ले नाट्य मंचन तक, नाट्य मंचन तक मतलब गाँव गाँव तक मतलब पहुँचाई अलग जगह, और हास्य व्यंग वहाँ का अच्छा जो जो कोई का मन में चोट लागे थी मतलब सीधी सीधी जी, और वास्तव में आपने बीच में सु बहुत जल्दी चल गया, जल्दी चली तो एक 50 के पहली 50 की उम्र के पहली ही तो यो कार्यक्रम हुकम जी माने एक श्रद्धांजलि देवा का नाता ही बनायो क्योंकि माँ भी बहुत कम जाना चाह प्रेम जी प्रेम का बारे में, लेकिन सुना चाह पढ़े चाह जी, तो वास्तव में एक यह लगे जी कि आज यो व्यक्ति हो तो आज साहित्य मतलब अलग ही छवि होती आड़ोती की। तो कोई जाता जाता कोई गीत आपको स्वयं को भी हो तो सुना के जाओ मगा दर्शन। जी भाई साहब। भाई साहब की याद में एक वहाँ की मुँह बहुत अच्छी कविता जी, और लोग आज भी पसंद करे जे बाणे की बाईली। बाणे की बाईली एक अच्छी गीत जो मैंने भी सुने कई लोग चाहो जे, और बाणे की बाईली मुँह भी न समझ पाए हो कहीं जे। एक मारो मित्र जे रामपाल यादव मानस गांव को, अच्छा उन मैंने की यार भाई तू भाई साहब का गीत तू भी गाओ जी, या बाणे की बाईली कहीं छी कैसे सुनाऊं रप्या पीसा तो हाडोती की शान छे बाण्या की भाईली, माँ पर मेहरबान छे बाण्या की भाईली। अभी कहते अगर कोई बाण्यो मांगे जैसे बाण्यो समझ जाओ तू नाराज हो जाके बाण्या की भाईली पर क्यों गीत, लेकिन कई लोगों ने वो टाइम पसंद करियो, खूब मंचान पर खूब सुनी। माने कहती कि भैया बाणे की बाईली कोई लेडी कोई ना, औरत कोई ना, लड़की कोई ना, या वाचे लोग तजोरी में बंद कर रखा बाणी। बिल्कुल कबूरा की भाईल्या की दिनेश जी जाने, ओरा की भाईल्या की दुर्गा दान जी जाने, पण बाण्या की संतान छे बाण्या की भाईली, मां पर मेहरबान छे बाण्या की भाईली। माने सबकी भाईल्या जद देखी तो जाने, भाईली मतलब फ्रेंड दर्शकान से मुकह दो भाईली अपने दोस्त तो कहा जा मित्र तो कहा जा, तो माने सबकी भाईल्या जद देखी तो जानी, कि सब सू बेईमान छे बाण्या की भाईली, और मां पे मेहरबान छे बाण्या की भाईली। होटा सू अड़ताई जे झन्नाटो सो दे दे, होटा सू अड़ताई जे
जन्नाटो सो दे दे और 90 को पान छे बाण्या की भायली मां पर मेहरबान छे बाण्या की भायली कर रसगुल्ला फसगुल्ला बर्फी बर्फी झक मारे अमरस को पकवान छे बाण्या की भायली मां पे मेहरबान छे बाण्या की भायली। वाह, बहुत सुंदर। गीत जो एक गीत और कोई सुना कर जाओ आप। जी क्योंकि आपने हाँ। कुमराज को जिक्र करियो मगर ससुराल को मैंने भी मारा गीत में कुमराज को बिल्कुल बिल्कुल, आपका गीत तो सुनो आप। ते हाडोती का लाल प्रेम जी धन तन नाम कमायो रे हाडोती का लाल प्रेम जी धन तन नाम कमायो रे गगटाणो छे गांव अनोखी माता ने तू जायो रे हाडोती का लाल प्रेम जी धन तन नाम कमायो रे हाडोती धरती में चामल की तीरा तू जन्म्यो कुंभराज मध्य भारत में गुना जिला में परण्यो राजस्थान मध्य भारत नहीं भारत में तू पुजायो रे हाडोती का लाल प्रेम जी धन तन नाम कमायो रे छोटो सोयो गांव पिताजी खेती बाड़ी करता रे टूटी फूटी बनी टापरी जी में माँ सब रहता रे पैसा की तंगाई फेर भी जाने कस्या पढ़ायो रे हाडोती का लाल प्रेम जी धन तमें तन नाम कमायो रे पढ़ लिख कर तू करी नौकरी बीकॉम पास होता है केवल नगर में 125 रुपए महीना की नौकरी अकाउंटेंट की मिली ओपीसी में कभी ना कपड़ा बिन छतरी रहे तो सर्दी और बरखा में छोटी सी उम्र में कविता और उपन्यास बनायो रे हाडोती का लाल प्रेम जी धन तन नाम कमायो रे छोटी सी जिंदगानी दुनिया भर में मोटो हो गयो रे ऊक पहली जीवन में तू कष्ट घणो ही भोग्यो रे पण जीवन में तने प्रेम जी एक इतिहास बनायो रे हाडोती का लाल। भाई साहब एक बात मैं और एसटीएन का माध्यम से तुम्हारा दर्शकों को कहना चाहूँ छू कि भाई साहब प्रेम जी जब जन्म होयो गांव में माँ के गांव में नया गांव में एक पंडित जी था और वो कोई पुराना कोई नहीं था 14-15 साल का पंडित जी जो माँ क्या पंडित जी का बेटा था गांव में आया आता ही माँ दाजी बा साहब ने अरे के मोहन आ रहे पंडित बैठो हुए जो पंडित जी ने वहां का वो जो जंत्री और वो देखा और पंचांग वगैरह कहा दाजी बैठो तो हुए पण अब वो पण काई जो वह बताबो चाहूं कि किसा रे पण किसा लाग्यो भाई मोहन कहे 10-12 साल की उम्र में राज तिलक लिखो छे। अच्छा मतलब पिताजी माँ का देवलोक हुआ जब राज तिलक पगड़ी बंधेगी वो पंडित जी अब 2-4 साल पहले देवलोक हो गया माँ का घरेलू पंडित है। अच्छा। वहां वो बात की तो फिर दादाजी ने माँ का ना यार पंडित बहुत बेजा बात बताई ये को कोई वो बता उपाय समाधान बता कब दादाजी बताऊं 2-4 दिन में मुँह आऊं चुपा चुप वहां देख कर गए बूंदी राजघराना पर कामदार जा कपूर चंद जी गोग लिया जी जहाँ वहाँ का जो माचा माँ का पिताजी का बुआ साहब था। अच्छा कपूर चंद जी की डेथ हुई और वहां से बुलावा आयो वहां राज का आदमी आ गया कि साहब या लावारिस होगी संपत्ति ऋण दरबार में जमा कराना मकान जो बूंदी जी और ये वहां आओ जाओ जमा काका जी के साथ। अच्छा तो वो बुआ जी कहा प्रेम न मुँह राखूंगी। अच्छा तो साहब वो वहां मरता ही खबर आई बूंदी वाला की जो माँ का रिश्तेदार जो चाहती का साहब प्रेम न ले रहा जाओ कल्याण मल जी कल्याण मल जी माँ का काका जी। अच्छा न तो यार राज संपत्ति राज में जाओगी बिल्कुल ये गया पगड़ी बंधाई पंडित जी ने किया था वो समाधान उनको वही हो गयो। हाँ। और माँ के पिताजी को बाद कम से कम 60-70 बरस का होकर के देवलोक होया तो यह आपने जो बीमार थे याद दिलाई और मुँह तो
एसटीएन का दर्श करवान सु सबसे यूं घूमू कि भाई मैंने जो भी मारे पास यादा तो घणी छे परिवार में रह्यो जो आपको छोटो भाई छो मागा दोस्त मित्र आने गांव में आने वो खूब खिलाड़ा कर यार खूब चंबल पार करिए मागा ताई भी सिखाया लिखाया पढ़ाया तो मुंह तो यही कहूंगा मागा भाई साहब जहाँ भी रहे भगवान का चरणा में रहे और एसटीएन का दर्श का सुमू फिर एक बार आप सबको धन्यवाद करको चाहूँ छू और भाई दिनेश जी को तम एसटीएन जो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँ छू कि मारे तय बुला करके भाई साहब प्रेम जी का बारे में यानी पूरी जानकारी ली। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाई साहब ये थे हमारे साथ स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम, जो साहित्य की अलग जगह कर इस दुनिया से चले गए। उनके अनुज हुक्मचंद जैन जी, क्योंकि स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम के बारे में आज की पीढ़ी अज्ञात है। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही था कि जो स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम जो एक बड़े साहित्यकार रहे और जिन्होंने लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाया, उसी के बारे में जो कुछ स्मृतियाँ थी वह हुक्म जी से हमने सुनी। हम अगले हफ्ते एक नई सक्सेस से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार।